नमस्कार। नवल किशोर की ओर से पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो पर आया हूँ। अभी भारत की जो राजनीतिक स्थिति है काफ़ी गर्म है और यह गर्मी आई है 13 जनवरी को यूजीसी के नए रूल्स लागू होने के बाद से। बहुत सारे हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, भारतवादी लोग जो हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने यूजीसी रूल्स को आने ही कैसे दिया, उसको लागू ही कैसे होने दिया। इस बात पर सभी विस्मित हैं। लेकिन यह विस्मित होने के बाद, स्थिति गर्म होने के बाद मैंने सोचा कि मोदी जी की जड़ों को भी जाना जाए कि क्या मोदी जी शुरू से ही ऐसे हैं या अभी अचानक से बदल गए हैं। तो चलिए हम उनके बचपन की बातें शुरुआत से लेकर के चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब आप वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो, तो आपको दो फ़ोटो उनकी बचपन की मिलती है। एक तो ये है कि बच्चे के रूप में फ़ोटो है और एक फ़ोटो आरएसएस की शाखा की है। फिर हमें ये मोदी जी के थ्रू ये सुनने को मिला था कभी किसी इंटरव्यू में कि वे एक बार उनके गांव के तालाब में मगरमच्छ का एक बच्चा था, उसको पकड़ के ये घर ले आए थे और घर वालों ने इनको थोड़ा सा चेतावनी देते हुए कहा कि इसको जाकर तालाब में जहाँ पर था वहीं पर छोड़ा। मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ने की घटना बताकर शायद यह साबित किया जा रहा हो कि नरेंद्र मोदी आरंभ से ही, बचपन से ही बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। लेकिन घड़ियाल के या मगरमच्छ के एक छोटे से बच्चे को पकड़ लेना गांव के बच्चों के लिए बहुत आम बात है। गांव के बच्चे तो कुत्तों से, खूंखार कुत्तों से भी दोस्ती कर लेते हैं या और भी कई तरह के साहसिक काम करते हैं। तो जो लोग गांव में रहे हुए हैं उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। गांव में तो कई लोग हैं कि सांप को भी पकड़ लेते हैं। सांप जा रहा है और उसके मुंह से पकड़ के और उसको किसी रफ सतह पर, रुखरे सतह पर उसके मुंह को रगड़ देते हैं और उससे रगड़ के उसको मार देते हैं। तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। वहाँ लोग बिच्छू को भी बड़े आराम से पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये कोई बहुत साहस की बात नहीं, गांव के बच्चे ऐसा करते रहते हैं। अब यह भी कहा जाता है कि वे बेचारे स्कूल भी जाते थे, स्कूल से लौट करके आते थे या स्कूल जाने से पहले बटनगर स्टेशन पर जो उनके पिता की चाय की दुकान थी उसमें चाय लेकर वो बेचा करते थे पैसेंजर्स को ट्रेन में जा करके। अब यह बात मोदी जी ने ही कही है, लेकिन यह बात कितनी सत्य है यह कहना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी 5 भाई थे और एक उनकी बहन भी थी। 5 भाइयों में ये बीच वाले थे, तीसरे नंबर पर थे। तो भाई ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को ही उनके पिता चाय की दुकान पर बुलाते थे और उनको चाय बेचने के लिए बोलते थे। उनसे बड़े 2 भाई भी थे, वो ज़्यादा उस समय समर्थ रहे होंगे। अगर है कि नहीं, छोटे बच्चे को ही इस काम में लगाना है तो यह तो एक तरह से बाल मजदूरी भी हुई। लेकिन अगर छोटे बच्चे को ही लगाना है तो मोदी जी से भी छोटे 2 भाई थे। तो यह बात कुछ असंगत सी लगती है कि नरेंद्र मोदी ही वहाँ जा कर के अपने पिता की सहायता करते थे। दूसरी बात कि सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, चाय की दुकान एक्स्ट्रा इनकम का साधन थी। लेकिन इनकी अपनी किराने की दुकान भी थी इस परिवार की, और किराने की दुकान से भी इनकी कमाई होती थी। यह भी कहा जाता है कि बहुत गरीब परिवार था। इनकी माँ घरों में जा कर के चूल्हा चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा का काम करती थी। यह बात भी तर्कसंगत नहीं लगती है।
क्योंकि उस समय का भी जो इनका जीवन स्तर था वो देखेंगे तो बहुत गरीब जैसी बात नहीं थी। आमतौर पे साधारण काम करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेने वाले परिवारों में से ही इनका परिवार था। इनका परिवार दान दक्षिणा भी करता था, ऐसा सुनने को मिलता है। एक बात और भी कि साधु सन्यासियों को ये लोग भोजन भी भेजा करते थे इनका परिवार। तो मेड का काम करने एक ऐसा परिवार जिस परिवार की महिला मेड का काम करती हो, वो इतना दान दक्षिणा नहीं कर सकता। तो यह बात भी असंगत भी लगती है, मिथ्या भी लगती है, झूठ भी लगती है। अब हम आगे चलते हैं। मोदी जी की सगाई 13 वर्ष की उम्र में हो गई और उनकी शादी 17 वर्ष की उम्र में हुई। उनकी पत्नी जसोदाबेन इनकी हम उम्र ही थी। उस जमाने में गाँवों में ऐसी शादियां होती थी और यह सर्व स्वीकृत था, बच्चे भी स्वीकार करते थे और बच्चों में उस समय इतनी कम उम्र में नहीं होता था कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। तो परंपरा के अनुसार उनकी शादी हुई। कुछ लोग कहते हैं, जो उनके भक्त लोग हैं या उनके समर्थक लोग हैं, कि शादी करके जब दुल्हन घर में आई तो मोदी जी ने कहा कि मैं वैवाहिक जीवन के प्रति आकर्षित नहीं हूँ और मुझसे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तो मानव कल्याण और देश हित के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रख सकता और मैं अब चला। लेकिन आप अनेक वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर खोजेंगे, उस समय नरेंद्र मोदी की शादी के संबंध में उनके बड़े भाई का भी बहुत सारा वक्तव्य है और उनकी पत्नी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन बातों में एक बात ये आती है कि मोदी जी 3 वर्ष तक वैवाहिक जीवन में रहे, जिसमें उनकी पत्नी का कहना है कि 3 वर्षों में हम 3 महीने ही एक साथ रहे। तो 3 महीने एक साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद, विवाह के 3 साल पूरे हो जाने के बाद लगभग 20 से 21 वर्ष की उम्र में मोदी जी ने संघ को ज्वाइन किया, आरएसएस को ज्वाइन किया। और ऐसा नहीं कि बचपन में जो 2-4 दिन गए थे ये आरएसएस की शाखा में तो उस समय से कंटिन्यूअसली जा रहे हो, ऐसी बात नहीं। वो 2-4 दिन गए थे, बीच में संपर्क आरएसएस से कोई रहा नहीं और फिर वही 20 से 21 वर्ष की उम्र में वो आरएसएस की शाखा में गए। इसी बीच हो सकता है कि कभी घूमने के लिए केदारनाथ और वो जो हिमालय के कुछ स्थान रहे होंगे, धार्मिक स्थान, साधुओं की संगति वगैरह में भी कभी कभी रहे हों, जिसको कई लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि ये 3, 4, 5 साल 35 साल की उम्र तक साधु बने रहे। ये सब जब आप उनके बचपन की बातों को गूगल पे, विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये सब बातें असंगत लगेंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि 20 से 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और कुछ समय तक आरएसएस की सेवा करने के बाद उनको प्रचारक का भी काम मिल गया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें झूठ लगती हैं, बहुत सारी बातें असंगत लगती हैं जो मोदी जी के समर्थकों, भक्तों द्वारा प्रचारित की गई। और यह भी हम नहीं कर सकते कि मोदी जी ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, उन्होंने दाम्पत्य जीवन बिताया, अपनी पत्नी के साथ प्यार से वो रहे भी, अपनी पत्नी को आगे और पढ़ाई करने के लिए ये बोलते रहे। यहाँ तक कि इनकी पत्नी जसोदाबेन जी ने यह भी कहा कि वो बच्चे ही तो 70 साल की उम्र, कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, अपनी पत्नी से के पास रहने के लिए, उसके सानिध्य में रहने के लिए जब वो किचन में काम कर रही होती थी तो उसकी मदद के लिए किचन में चले जाया करती थी।
जो इतनी कम उम्र के बच्चों में एक रोमांस होता है वो सब था, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बात जब ये प्रचारक बने आरएसएस में तो इन्होंने इस बात को छुपा लिया कि ये शादीशुदा हैं, क्योंकि प्रचारक बनने के लिए अविवाहित रहना जरूरी है। लंबे समय तक इन्होंने अपने विवाह की बात छुपाई और आरएसएस में बने रहे। जब ये मुख्यमंत्री भी बने 2001 में, तो उस समय भी जो विधानसभा का चुनाव लड़ा उसमें पत्नी वाले कॉलम को इन्होंने रिक्त छोड़ दिया। उसमें यह भी जिक्र नहीं किया कि वो विवाहित हैं या यह भी जिक्र नहीं किया कि वो अविवाहित हैं, कॉलम को छोड़ दिया। पता नहीं कैसे उस बात को चुनाव आयोग ने या चुनाव अधिकारियों ने कैसे उस बात की अनदेखी कर दी। और ये मुख्यमंत्री बने रहे। जब इनको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना था उस समय आकर उन्होंने पत्नी के नाम में जसोदाबेन का नाम डाला। तो झूठ ये शुरू से बोलते रहे, अपनी रंगत शुरू से बदलते रहे। जहाँ पर जैसे इनको फ़ायदा हो सकता था उस फायदे के लिए इन्होंने तिकरम लगाई। बहुत सारे दाएं बाएं इन्होंने किए। ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बात और भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जैसा कि बताया है खुद इंटरव्यू के दौरान कि इनके परिवार का एक पारिवारिक फ्रेंड था जिसमें पति पत्नी और एक बेटा। ये मुस्लिम परिवार था। पति किसी भी कारण से पति पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई तो उनके बेटे को इनके परिवार ने ही, जो कि मोदी जी का ही हम उम्र बच्चा था, इनके परिवार ने ही उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और वह व्यक्ति अभी ऑस्ट्रेलिया में है। मोदी जी का सबसे करीबी फ्रेंड या कहीं कि एकमात्र करीबी फ्रेंड जिससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, उससे सारा सुख दुख शेयर करते थे, वह भी एक मुस्लिम था। तो मुसलमानों से के प्रति इनके मन में कभी भी कोई घृणा की भावना नहीं रही, बल्कि उनके प्रति इनका एक लगाव था, एक आकर्षण था, एक अपनापन रहा था। ये और बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने अपने आप को हिंदुत्ववादी बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये कट्टर हिंदू अपने को साबित करते रहे और इनको जब हिंदुत्व के बल पर मुख्यमंत्री बनना संभव दिख गया, मुख्यमंत्री बन गए, तब इनको लगा कि कट्टर हिंदू बन करके वह प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और अपने उसी जो ओढ़ा हुआ हिंदुत्व था, छला हुआ हिंदुत्व था, जिस हिंदुत्व का उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी सफलता के लिए, उस सफलता को पाने के लिए ही उन्होंने हिंदुत्व का इस्तेमाल किया। उस सफलता को पाने के लिए, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने भारतवाद का, हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, हिंदुत्व का चोला पहना। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।